Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter for linear equation in two variable. Student, ये क्लास 9th का फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और स्टूडेंट ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग इसलिए है कि इसमें कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, केवल आपको एक सिंपल ग्राफिकल पार्ट करना है और आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट इस चैप्टर का एक ग्राफ का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा, और यदि आप उस ग्राफ को यहां समझ लेते हैं और 2 या 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो स्टूडेंट मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, और ये समझिए कि आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस होती हैं स्टूडेंट्स कि दोज ऑफ इक्वेशन जिनके ऊपर दोज ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन जिनके ऊपर पावर नहीं होती उसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। मींस फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये इक्वेशन है, इसमें x और y वेरिएबल हैं। अब आप कहेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, देखिए यहां पे वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट्स की दोज ऑफ नंबर्स आर कंटिन्यू चेंज द वैल्यू। तो जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल। यहां पे x और y अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए ये वेरिएबल। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि चेंज कैसे करते हैं। इस इक्वेशन में y को ट्रांसपोज कीजिए, सो x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट यहां पे x और यहां पे y। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू चेंज होती है कैसे होती है। यहां पे y की वैल्यू ली 0, फिर मैं लूंगा 1, फिर मैं लूंगा 2। ओके स्टूडेंट, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब यदि मैंने y की वैल्यू ली 0, तो स्टूडेंट ये मेरा इक्वेशन हो गई 4 माइनस 0, सो x इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू आ रही है 4। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, नाउ सेकेंड टाइम आई हैव पुट वैल्यू y इक्वल्स टू 1। अब मैं y की वैल्यू 0 की जगह क्या पुट कर रहा हूं? 1 कर रहा हूं। y की वैल्यू 1, सो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो x वैल्यू हो गई 3। मीन्स y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 3 होगी। अब आपने पुट किया y इक्वल्स टू 2, तो यहां पे y की वैल्यू हो गई 2। इक्वेशन तो वही रहेगी ना भाई, इक्वेशन तो यही है। तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो ये हो गई 2। तो देखिए स्टूडेंट यहां पे जैसे जैसे मैंने y की वैल्यू चेंज की वैसे वैसे मेरी x की वैल्यू चेंज होती गई। चेंज हो रही है ना, इसलिए ये हो गए स्टूडेंट्स वेरिएबल। क्या हो गए? ये वेरिएबल हो गए, राइट। और 2 है मीन्स x और y 2 वेरिएबल हो गए। और लीनियर मीन्स ये जो आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशन है इसमें वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं है, इसलिए ये हो गया लीनियर। ओके स्टूडेंट, क्लास 8 में या फर्दर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इस तरह की इक्वेशंस आप स्टडी करेंगे। लेकिन यहां पे अभी केवल अपन लीनियर इक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये चैप्टर के जो नेम है तो वो आपको बेसिक पार्ट क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Cost of the notebook is twice the cost of a pen. यानी कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स डबल। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन रेडी करते हैं स्टूडेंट। लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक is rupees x
एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज वाई। ओके स्टूडेंट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो x इक्वल्स टू वाई लिखिए स्टूडेंट्स। अब ये है आपके पास नोटबुक और ये है आपके पास पेन। तो कॉस्ट, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो डबल है, डबल मीन्स ट्वाइस। ओके, तो ट्वाइस यहां यूज कीजिए स्टूडेंट, पेन के आगे। नोटबुक के लिए कहा है लेकिन पेन के आगे कीजिए, वो इसलिए कि जब पेन की कॉस्ट को डबल कर देंगे यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वो नोटबुक की कॉस्ट की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन हो गई x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ओके सर, 2y को ट्रांसपोज किया तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, अब आगे है इसमें कि वेरिएबल एंड रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट्स, तो ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, इसका सेकंड, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपको लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, यानी जो लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर है, x और y वेरिएबल हो गए, c उसका कांस्टेंट हो गया। ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। स्टूडेंट चेक योर बुक, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं, ऑल आर इक्वल। तो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसमें करना यह है, आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये लीनियर इक्वेशन इसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। क्लियर है, देखिए यहां पे x के साथ कौन मल्टीपल है, a, तो यहां x के साथ मल्टीपल कौन है, कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं होता तो अपन कितना लेते हैं, 1। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू तो हो गई आपके पास सिंपल 1। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब आइए यहां पे y का मल्टीपल कौन है स्टूडेंट, यहां पे b, और यहां पे y का मल्टीपल कौन है, ये अपॉन में 5 है और यहां माइनस है। तो स्टूडेंट यहां y के साथ कोई नंबर नहीं है तो अपन 1 ले सकते हैं। तो यहां पे हो गया 1/5 और माइनस हो रहा है, तो ये आपकी b की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स। y को छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ है वो सब ले लीजिए, वो b की वैल्यू हो गई। तो b की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स -1/5। क्लियर है, c पे आइए, तो यहां पर है c और यहां कितना है 10, लेकिन यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो c की वैल्यू हो गई -10। तो c इक्वल्स टू -10। क्लियर है स्टूडेंट, आ गया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं पार्ट। वो आइए स्टूडेंट इसका पार्ट सॉल्व करते हैं, 7th पार्ट। इसका 7th पार्ट सॉल्व करते हैं सेकंड का। तो 7th पार्ट है स्टूडेंट y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, और ये लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है। तो अब देखिए चेक करते हैं, यहां x का मल्टीपल कौन है, a, लेकिन वहां तो x है ही नहीं। तो जब x नहीं है तो क्या लेंगे, 0, राइट। यानी यहां x नहीं है और यहां है, वहां नहीं है। तो जब x है ही नहीं तो x का जो कोएफिशिएंट है, मल्टीपल है, यहां कौन है, a, तो a की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 0। अरे भाई यहां x नहीं है ना, तो जब नहीं है तो क्या लेंगे वहां पे, 0। यानी इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हो +0x। एक ही तो बात है, 0x लगाने से कौन सा फर्क पड़ेगा, राइट। अब आइए y, तो y का मल्टीपल कौन है, b, तो यहां y का मल्टीपल कौन है, 1, तो b की वैल्यू हो गई 1, राइट। और
सी, तो सी की वैल्यू हो गई 2, बट यहां है प्लस, तो वहां पे हो गया -2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका पार्ट 7। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, 4 भी आता है, 3 भी आता है, कभी हो सकता है कि 5 भी सॉल्यूशंस वो पूछ लेता है। ओके, तो यहां पे अब अपन सॉल्व करते हैं कि 4 या 3 या 5 सॉल्यूशंस अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ओके स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो स्टूडेंट इसमें ऐसा कीजिए कि आप जो 2x है, देखो स्टूडेंट यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए x और y, तो x और y में x और y वेरिएबल हो गए, वो वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल आपका बड़ा है, मतलब किसके साथ ज्यादा नंबर आ रहा है, तो x के साथ ज्यादा नंबर आ रहा है। तो आप ऐसा करो, x को ट्रांसपोज करो, यानी इस वाले नंबर को ट्रांसपोज करो। ओके स्टूडेंट, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब स्टूडेंट्स आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गया। यहां पे x मार्क कीजिए, यहां y मार्क कीजिए स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट क्या कीजिए कि आपने ट्रांसपोज किसको किया, y को, सॉरी x को ट्रांसपोज किया। तो x को ट्रांसपोज किया तो x की वैल्यूज कंटिन्यू ले लीजिए, 0 1 2 3, 4 सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3, राइट, 0 1 2 3। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है कि इसमें x की वैल्यूज ये आपको पुट करनी है, यानी सबसे पहले आप x की वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं, 0 पुट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0, सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 0, सो y इक्वल्स टू 7। तो यहां पे y की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 7। क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब आइए स्टूडेंट 1 पे। इक्वेशन तो आपकी ये रहेगी स्टूडेंट, इक्वेशन तो आपकी यही रहने वाली है। ओके, अब x की वैल्यू है 1, तो वापस स्टार्ट कीजिए, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 1, सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2, सो y इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 5। क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब आइए x की वैल्यू 2 पे, वही इक्वेशन लीजिए, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। इक्वेशन तो आपकी हर बार वो ही रहेगी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। तो x की वैल्यू आपकी 2, सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2, सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 4, सो y इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू हो गई 3। ओके, अब पुट कीजिए स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 3, अगेन y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 3, सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 6, सो y इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू हो गई। तो ये 4 सॉल्यूशंस हो गए स्टूडेंट्स आपके। 0 x की वैल्यू होगी तो y की 7, x की वैल्यू 1 होगी तो y की हो गई 5, x की होगी 2 तो y की हो गई 3, और x की वैल्यू होगी 3 तो y की वैल्यू होगी आपकी 1। और यदि आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जीरो के साथ 7,
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टूडेंट जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायर होगी। तो 0 के साथ 7, 1 के साथ 5। कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टूडेंट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट हमेशा y को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हो गया 2, 3 और 3, 1। ये आपके 4 सॉल्यूशंस हो। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया हुआ ये स्टूडेंट। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है, 4th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k मीन्स आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इफ x इक्वल्स टू है 2 गिवन है स्टूडेंट, चेक योर बुक, y इक्वल्स टू 1 and equation given is student 2x plus 3y equals to k. Okay student, find the value of k, x value 2, y value 1 and equation this. तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके तो आपको करना ही है स्टूडेंट कि x और y की वैल्यू, आपको जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। 2 x वैल्यू गिवन है 2 प्लस 3, y वैल्यू गिवन है 1 इक्वल्स टू k, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k, सो 7 इक्वल्स टू k। तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू हो गई आपके पास 7। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में जनरली आता रहता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 का एक ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। और जनरली वो तो कंफर्म है कि वो उस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में जरूर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का अपन पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट। y इक्वल्स टू 3x। तो इसमें सबसे पहले आपको करना ये होगा कि पहले इसके 4 सॉल्यूशंस आपको निकालने होंगे, राइट। बट ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप मिनिमम 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन से भी आपका काम हो जाएगा। ओके, बट मिनिमम 3 लीजिए। तो यहां पे एक चार्ट फॉलो कर लीजिए स्टूडेंट, ये आपका चार्ट हो जाएगा, मीन्स टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी आपकी। नया कुछ नहीं है, जो अभी पहले किया था 4 सॉल्यूशंस वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यहां पे जो x है, राइट, इस x की वैल्यू हम कंटिन्यू पुट कर लेते हैं 0 1 2। तो जब हमने 0 पुट की तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 0, सो y इक्वल्स टू हो गया 0, मीन्स x वैल्यू 0 तो y वैल्यू 0। ओके स्टूडेंट, यस। अब लीजिए x की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या लेंगे 1। सो अगेन y इक्वल्स टू, इक्वेशन ये रहेगी स्टूडेंट 3 इंटू एक्स हो गया आपका 1, सो y इक्वल्स टू हो गया 3। तो यहां पे y की वैल्यू हो गई आपकी 3, यानी 1 के साथ 3, x 1 लोगे तो y 3 होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट x की वैल्यू है 2, तो यहां पे y इक्वल्स टू 3 इंटू 2, सो y इक्वल्स टू हो गया आपका 6। तो यहां हो गया 6। ओके स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट ग्राफ प्लॉट कीजिए। ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया। ओके स्टूडेंट, ये आपका पॉजिटिव एक्स पार्ट है और ये आपका नेगेटिव एक्स पार्ट है। ये हो गया स्टूडेंट आपका पॉजिटिव वाई पोर्शन और ये हो गया नेगेटिव वाई पोर्शन। क्लियर स्टूडेंट, चैप्टर 3 में भी आपने किया। ये आपका ओरिजिन हो गया, ओ से मार्क करते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं स्टूडेंट 0 0। यहां पर इक्वल डिस्टेंस पे नंबर मार्क कीजिए। ओके स्टूडेंट, यहां 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6,
ये पॉजिटिव पोर्शन है तो पॉजिटिव पार्ट ले लीजिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 इक्वल इंटरवल है स्टूडेंट। ओके, ये नेगेटिव पार्ट है तो यहां नेगेटिव ले लीजिए, -1 -2, और ये भी नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव ले लीजिए, -1 एंड -2। ओके स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आपने 1 1 का गैप लिया है ना, इस साइड भी 1 का है, इस साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है, तो आप स्केल मार्क कर दीजिए स्टूडेंट। तो स्केल मार्क करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा। तो स्केल हो गया स्टूडेंट आपका, स्केल ऑन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस दोनों पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। स्टूडेंट, आपके जो ग्राफ होता है उसमें 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, तो 1 सेंटीमीटर पे आपने 1 नंबर मार्क किया है। ओके, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये ग्राफ लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट 0 0 यानी x वैल्यू 0 y वैल्यू 0, तो ये आपका हो गया वैल्यू 0 0, ये आपका फर्स्ट पॉइंट डिनोट हो गया ग्राफ पे। अब x वैल्यू 1 y वैल्यू 3, तो x पे 1 हो गया और y पे 3 हो गया, तो ये डिनोट हो गया स्टूडेंट्स 1,3। ओके स्टूडेंट, ये हो गया 1,3, यानी x पे 1 y पे 3। अब आइए 2,6, तो x पे हो गया 2 और y पे हो गया 6, तो 2 के सामने यहां पे 6 पे, ये आपका हो गया 2,6। तो 3 कोऑर्डिनेट आपने डिनोट कर दिए। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए स्टूडेंट, इनको आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपने इनको स्केल से ज्वाइन किया। तो स्ट्रेट लाइन आ गई ना, स्ट्रेट लाइन मींस लीनियर इक्वेशन की हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है स्टूडेंट, और ये हो गया आपका y इक्वल्स टू 3x की स्ट्रेट लाइन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये करना है आपको ग्राफ में। स्केल मार्क करोगे, कार्टेशियन सिस्टम शो करोगे, कोऑर्डिनेट शो करोगे और लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके।